ही महत्वपूर्ण माना है। आप लोग सभी भी जोरदार तालियां बजती रही है इस माला पे। तो बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है, मैं भी माला को पकड़ लेता हूँ। आप लोगों की तालियां बजती रहनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों ने दिया है रामदास पाल जी को, और रामदास पाल जी ने सहस्त्र ये जिम्मेदारी स्वीकार किया है कि पूरे सागर जिले में जन जन तक, हर घर तक राष्ट्रीय पार्टी की विचारधारा, राष्ट्रीयता, मानवता, समानता को पहुंचाने का काम करेंगे। सर्व समाज के सम्मान में रामदास पाल जी मैदान में आकर के आप सभी के बीच में आप सभी के मान सम्मान स्वाभिमान को बढ़ाने का काम करेंगे। इसकी अपेक्षा हम सभी की भाई रामदास पाल जी के साथ है। जिंदाबाद अनमोल हीरा है, एक हीरा भगवान सिंह बघेल जी जो ग्वालियर की धरती से आए हैं। इनकी जिम्मेदारी है कि राष्ट्रीय पार्टी को पूरे मध्य प्रदेश में जन जन तक, घर घर तक पहुंचाएं। और दूसरे नायाब हीरा हमारे रामदास पाल जी हैं, जिन्हें की जिम्मेदारी है कि सागर जिले में राष्ट्रीय पार्टी की इस झंडा को जन जन तक और घर घर तक पहुंचाएं। और आने वाले 2028 के विधानसभा चुनाव में जीत करके भेजाकर मध्य प्रदेश की सरकार में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। इसी शुभकामनाओं के साथ यह जिम्मेदारी दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो भंडारे कराते भी है, तो इसी तरह से सत्ता पानी है। तो जिस तरह भंडारे में आप लोग जाते हैं, भंडारे का आयोजन करते हैं, भंडारे में 10 रुपए देते हैं, इसी तरह से आप लोगों को राष्ट्रीय पार्टी की राजनीतिक जनसभाएं आयोजित करना पड़ेगा, राजनीतिक रैली आयोजित करनी पड़ेगी, राजनीतिक ताकत दिखानी पड़ेगी। तो उसके लिए भी आपको 10 रुपए की एक नोट देनी पड़ेगी। देने के लिए तैयार है आप लोग? मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं। सम्मानित साथियों, आज आदिवासी समाज की महिला देश की राष्ट्रपति, हमारे बगल में, आपके बगल में यूपी में कमार समाज की महिला मायावती 4 बार मुख्यमंत्री बनी। हमारे समाज की महिला कुछ बेचारी है अपने दम पे मेहनत करके खिलाड़ी बन जा रही है, कुछ पढ़ लिख करके थोड़ा आगे जा रही है। लेकिन ऐसी महिलाओं को, ऐसी बहनों को या हम लोगों ने राजनीतिक मंच बना करके ऐसा उनको अवसर दिया, उनको हम चुन करके प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बनाने के योग्य हम लोगों ने करने के लिए कोई मंच तैयार किया गया। लेकिन राष्ट्रीय पार्टी से तैयार करके हम अपनी बहनों को, जो लोक माता अहिल्यादेवी होलकर के वंशज हैं, पुनः देश में लोक माता अहिल्यादेवी होलकर की विचारधारा, सत्य और न्याय स्थापित करने के लिए अपनी बहनों को देश का, प्रदेश का मुख्यमंत्री बना सकते हैं। बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं? मैं पूछता आप लोगों से, बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं? दूसरी पार्टी तो बनाते से रही, दूसरी पार्टी तो बना नहीं पा रही। जब एक पार्टी विधायक और सांसद नहीं बना पाई 78 साल की आजादी में, तब इनसे क्या उम्मीद कर रहा है? लेकिन हम विश्वास दिलाता हूं, अपने पार्टी से आप जरूर अपनी माताओं बहनों को इस देश प्रदेश का शासक बना सकते हैं। सम्मानित साथियों, अगर बहुजन समाज पार्टी न हुई होती तो बहुत मायावती जी मुख्यमंत्री नहीं बनती। इसके लिए मैं आप सभी से अपील करता हूं, इन्हीं सब विचारधाराओं के साथ आप लोग काम करें और अपनी बिगड़ी स्वयं बना ले। इतनी ताकत आप लोगों के पास है, जोर आप लोगों के पास, जमीन आप लोगों के पास, धन आप लोगों के आप लोगों के पास, बस एक गलत जगह जा रहा है, उसको रोक लीजिए और सही जगह पे लगाइए, आपकी बिगड़ी बच जाएगा। सम्मानित साथियों, कहते हैं कि दान, मतदान, सम्मान, ये तीनों चीज बड़ा सोच समझ के देना चाहिए। अगर कुपात्र को दान देते हैं, वो अगर ले जाकर के उसे दान के पैसे से अगर दारू देता है, व्यभिचार करता है, गलत काम करता है, उसका पाप आपको भी लगता है। लगेगा कि नहीं लगेगा? कुपात्र को दान नहीं देना चाहिए। और मतदान भी कहते हैं, मतदान दो धारी तलवार होती है।
अगर आप उपाधि को गलत आदमी को दे दिए तो उसी तलवार से, उसी पावर से आपका भविष्य काटता है, आपका हक अधिकार काटता है। सही जगह को दे दिए तो आपका भविष्य उज्जवल होता है। इसी तरह सम्मान, अगर सम्मान गलत व्यक्ति को दे दिए तो उसका अभिमान बढ़ता है, घमंड बढ़ता है। इसलिए कहा जाता है, और भी अत्याचार अन्याय करता है, इसलिए कहा जाता है दान मतदान समाज सोच समझ के देना चाहिए। समाज साथियों, इसी के साथ हमें तमाम लोगों को सुनना है। मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ और बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत